सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे तो राजनांदगांव से बड़ी खबर है। यहां पर नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है और उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। तुकाम गांव का यह रहने वाला युवक बताया जाता है, जो औंधी थाने के घोटिया कन्हार गांव में यह पूरी घटना हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मुखबिरी के शक में हत्या अमूमन नक्सली करते हैं, लेकिन इस युवक की जो हत्या की गई, क्या इसके पीछे वजह थी, जानेंगे। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्यों हत्या की गई युवक की? नक्सलियों की ये जो कायराना करतूत है वो सामने आ रही है। कुछ दिन पूर्व भी ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी और एक बार फिर औंधी थाना क्षेत्र में ही ये घटना हुई थी और फिर एक बार नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। औंधी थाना क्षेत्र में ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। ये ग्रामीण जो है मंजीत टोप्पो करके है, तुकाम गांव का रहने वाला है और इस पे भी वही जो पुरानी जो घिसी पिटी बात जो नक्सलियों की सामने आती है, वही बात सामने आ रही है कि मुखबिर के शक में इसकी हत्या कर दी गई है और गोली मार के हत्या की गई है इसकी और खेत में इसके लाश को फेंक दिया गया था। कोई अमूमन पर्चा छोड़ने की बात रहती है कि नक्सली पर्चा छोड़ जाते हैं, क्या यहाँ पर भी छोड़ा? निश्चित ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक घटना और लगभग 10 से 15 दिन पूर्व औंधी थाना क्षेत्र में हुई थी, उसमें इसका नाम था, उस पर्चे में इसका नाम सामने आया था। उसके बाद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं और राजनांदगांव जिले में ये दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, जो राजनांदगांव से कटकर अब मोला मानपुर जिला बन चुका है। तो ये आप जो बता रहे हैं कि वो जो पर्चा छोड़ा जाता है उसमें इसका नाम था, किस बाबत इस शख्स का नाम उस पर्चे में था और उसके बाद पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि ये 15 दिन पहले का मामला, उसके बाद अगर नक्सली हत्या कर देते हैं तो सवाल और उठेंगे। जी हाँ, नक्सलियों के पर्चे ऐसे लगातार जारी होते रहे हैं और कई घटनाओं में मिलते रहे हैं। तो ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं नक्सली, एक दहशत बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन किन कारणों से ऐसा हुआ है, क्या है, ये जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। किन कारणों की वजह से हुआ है अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस पूरे मामले में जांच जरूर करे। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं नए अभी हाल ही में, उनका शपथ ग्रहण कल है और इसमें वे शामिल होने वाले हैं। अध्यक्ष पद की शपथ लेने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की वे शपथ लेंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे चुने गए हैं। दिल्ली जाने के पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि पदभार कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल की कुछ साथियों के साथ वो इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन किया जाएगा। कल गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम भी है और दोपहर तक वे रायपुर लौट आएंगे। यानी कि साफ है कि वो शामिल तो होंगे पदभार में, ग्रहण में जब करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके बाद वे रायपुर भी लौट आएंगे और गोवर्धन पूजा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी है तो उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। हमारे नवनिर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल पदभार ग्रहण करेंगे और उसमें मुझे भी वहां उपस्थित होने का निर्देश हुआ है। तो उसी कड़ी में कल आज दिल्ली जा रहा हूं। कल उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के तुरंत बाद रायपुर आऊंगा। मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा है, उसका भी आयोजन, और उसके बाद फिर गांव जाऊंगा। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन समारोह में शिरकत की। जंजगिरी में मुख्यमंत्री गौरा गौरी की पूजा करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार गौरा गौरी से उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए मंगल कामनाओं के साथ प्रार्थना की। इसके बाद अपना हाथ बढ़ाकर सोंटे भी खाए। वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथ में सोंटे मारे। गौरा गौरी पूजन के दौरान कुश से बने सोंटे से प्रहार किया जाता है। ये सभी विघ्नों के नाश और मंगल कामना के लिए की जाने वाली परंपरा है, जो छत्तीसगढ़ में सदियों से निभाई जा रही है। सीएम बघेल कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन में भी शामिल हुए। हर साल जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल जरूर होते हैं।
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम ने कहा है कि इस बार राज्योत्सव में कुल 1500 आदिवासी कलाकार शामिल होंगे, जिसमें 1400 कलाकार भारत के होंगे, जबकि 100 विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। आयोजन के लिए बड़े बड़े डोमर स्टॉल भी तैयार किए जा रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले राज्योत्सव की शुरुआत 1 नवंबर से होनी है। 2 दिनों का आदिवासी नृत्य महोत्सव इसमें होगा। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से यह कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर इसे आयोजित किया जा रहा है। लगभग 1500 कलाकार आएंगे। 1400 कलाकार तो हमारे देश के हैं जिन्होंने सहमति दी है, और 100 कलाकार है जो विदेश से आएंगे। करीब 7 देशों से विदेशी कलाकार, 100 विदेशी कलाकार आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पे मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें देखिए कि ये वो मंच होगा जहां पर राज्य अलंकरण का समारोह होगा, राज्योत्सव का समारोह होगा। इस बार 3 दिन का ये पूरा उत्सव होने वाला है और केवल राज्योत्सव ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें न सिर्फ देश के जो ट्राइबल्स हैं वो पहुंचेंगे बल्कि दूसरे देशों से भी ट्राइबल्स यहां पर पहुंचेंगे, उनके नृत्य होंगे। आप देखिए कि जो तैयारियां हैं वो एक तरह से पूरी तरह से जोर शोर से चल रही है और जो कर्मी है यहां पर लगे हुए हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव की छटा जो है वो देखने को मिलेगी और राज्योत्सव का आयोजन होगा, तो एक तरह से बड़ा समागम जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। 1 नवंबर से 3 नवंबर का जो समय है वो बेहद खास है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और बात करेंगे बिलासपुर की, जहां के रामा मैग्नेटो मॉल में आग लगने की घटना सामने आई। इसके बाद दूर से ही मॉल से धुआं निकलने की तस्वीरें, धुएं का गुबार निकलने की तस्वीरें नजर आ रही थीं और कितनी भीषण ये आग थी, इस धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। अंदर फंसे लोगों को तुरंत इस दौरान बाहर निकाल लिया गया और जैसी ही खबर मिली, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। 3 दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में किया। सिविल लाइन क्षेत्र में श्रीकांत वर्मा मार्ग पर यह रामा मैग्नेटो मॉल है, जिसे आग लगने के तुरंत बाद समय रहते खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मॉल के 2nd फ्लोर पर जो फूड कोर्ट है उसके किचन में ये आग लगी थी। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि कोई किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना आग तो बहुत भीषण लगा हुआ था और अभी 1.5 घंटे पहले आग लगा हुआ है। अभी भी इसमें पूरे तरीके से धुआं भरा हुआ है और एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, ये सारे लोगों का, लोकल पब्लिक के जो लोग थे यहाँ पे, तो सब ने अपना अच्छा योगदान दिया, तब जाके आग काबू हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो टीम है आपकी नगर सेना की टीम है, वो अपनी जान और खेल के आग को बुझाने में कामयाब हुई है। क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से मॉल के 2nd फ्लोर में आग लग गई थी। मॉल में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग थे। जैसे ही हमें पता चला, फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम तुरंत आई है और लोगों को जो एग्जिट डोर है उनसे एवैक्यूएट कराया गया। इसके अलावा जो मॉल में भी जो सुरक्षा के साधन हैं उनको तुरंत ऑन किया गया, लाइट्स को ऑफ किया गया। अब चूँकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी तो धुआं थोड़ा ज़्यादा देर तक था। जैसे ही अब धुआं भी कंट्रोल आ चुका है और अब लगभग हमने, ये सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आदमी को इसमें नुकसान नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात, लगभग सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग पे अब काबू पा लिया गया है। और विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि इंतजामात कितने थे। विनोद, हम सुन रहे थे जो फायर फाइटर जो हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर इंतजामात थे और फायर फाइटर्स जब पहुँचे या फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जब पहुँचे तब उनको ऑन करके और फिर काबू में किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि क्या इस मॉल में ऐसे ट्रेंड लोग मौजूद नहीं थे जो समय रहते इसे ऑन कर पाते, या समय रहते उनका, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो या जो पाइपलाइन डली होती है, वो अचानक से आप उसको चालू करते हैं तो आग लगने की स्थिति में बौछार करके वो ठंडा कर देती है और आग को बुझाने का काम करती है। देखिए पुनीत, हम जहां पर खड़े हुए हैं ये वही रामा मैग्नेटो मॉल है जहां पर कि कुछ देर पहले अफरा तफरी का माहौल था और ठीक पीछे हमारे वो किचन भी मौजूद है जो गार्डन में जहां पर भी आग लगी हुई थी। हालांकि अब काबू पा लिया गया है, लेकिन जहां तक संसाधनों की बात करें तो वो नाकाफ़ी जो है वो नज़र आए हैं। अगर ऐसा होता तो बाहर से 3 दमकल की गाड़ियों को आनन फानन में बुलाया नहीं जाता, क्योंकि फूड कोर्ट का जो किचन वाला हिस्सा है वहाँ पर आग भड़की थी।
हालांकि ये तो अच्छी बात थी कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर करीब आधा पौन घंटे के बाद काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह का धुआं था, धुआं अभी भी सड़क पर है। हम जहां पर खड़े हुए हैं, दम घुटने जैसी स्थिति थी कुछ देर पहले तक, 15-20 मिनट पहले तक, और उसका जो स्मेल है धुएं का वो अभी भी सड़कों पर है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति थी अगर तत्परता नहीं दिखाई गई होती। क्योंकि त्यौहार का मौका है, दीपावली का दूसरा दिन है और खुमारी रहती है हर विभाग में, कर्मचारियों में, अधिकारियों में। तो बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाई, चाहे वो दमकल के विभाग के लोग हों या पुलिस विभाग के लोग हों। तो तत्काल यहाँ पर पहुँचे जो क्षेत्रीय लोग थे, जिसमें कि सभापति के लोग थे और पार्षद भी थे, वो तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे। क्षेत्रीय लोगों ने भी मदद पहुँचाई और यही वजह है कि आधा पौन घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन बहुत गंभीर स्थिति होती अगर तत्काल जो है यहाँ पर मदद मुहैया नहीं कराई जाती। संसाधन जो है वो नाकाफी नजर आए, क्योंकि अंदर मॉल के अंदर सैकड़ों दुकानें हैं। जगहों पर अगर आग लगती है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कई दफा, लेकिन क्या इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कही गई है, या फिर चूंकि बड़ा मामला है तो कहीं लीपापोती वाली बात तो इसमें नहीं होने वाली? देखिए, लीपापोती इसलिए भी नजर आती चूंकि बड़ा मैग्नोटे मॉल है और जिस घराने से ताल्लुक रखते हैं वो कहीं राजनीतिक दखल भी रखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि लीपापोती होगी इस मामले पर। वो इसलिए भी पुनीत कि जब मीडिया कर्मी यहाँ पर कवरेज कर रहे थे तो जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उनके साथ बदसलूकी भी की। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लीपापोती होगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि संसाधनों की कमी थी और यही बात जो है वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी नापसंद थी और इसी को लेकर के उन्होंने मीडिया से हुज्जतबाजी भी की। तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं मामले पर लीपापोती होती नजर आएगी। हालांकि अधिकारी अभी ये नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जांच होगी, क्योंकि शुरू में कुछ घंटे तक यही कहा गया कि आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन जो स्पष्ट बाद में स्थिति हुई वो ये था कि जो किचन का रूम होता है वहाँ पर आग भड़की है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई होगी और उस लापरवाही को दबाने का भरसक प्रयास जो है वो लगातार जारी है। हालांकि लोगों की आवाजाही जो है वो मॉल में रोक दी गई है और अभी फिलहाल जो है स्थिति कंट्रोल में है। कुछ अधिकारी पुलिस के मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लीपापोती की बात भी हो सकती है क्योंकि बड़े लोगों से ताल्लुक है मॉल का, ये हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। बढ़ते आगे, आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण देखने को मिला। यह सूर्य ग्रहण देश के कई हिस्सों में देखा गया। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर ही शुरू हो गया, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में जाकर खत्म हुआ। हमारे देश में सूर्य ग्रहण शाम को करीब 4:29 से दिखना शुरू हुआ और शाम 6:09 पर खत्म हो गया। इस साल 30 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लगा था। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी सूर्य ग्रहण देखा गया। इस दौरान प्रदेश भर के सभी मंदिरों के कपाट सूतक काल से ही बंद रहे थे। मंदिर परिसरों में सन्नाटा पसरा था। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 150 साल पुरानी परंपरा टूटी। 150 वर्षों के बाद दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं हुई। सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट कल यानी कि बुधवार को 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा और उसके अगले दिन भाई दूज का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। और हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवव्रत के पीछे हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं। देवव्रत, मोक्ष हो गया, सूर्य ग्रहण था, मोक्ष भी हो गया और उसके बाद स्नान करने के बाद अब मंदिरों की तरफ रुख कर गए हैं लोग। श्रद्धा आस्था जता रहे हैं क्योंकि मंदिर के कपाट बंद थे। अब दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। ग्रहण से ठीक पहले जब सूतक लगा उस दौरान मंदिरों के पट बंद होने की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई दी और अब मंदिर के पट खुल चुके हैं, मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। भक्ति आराधना का यहाँ पर माहौल है और अभी रायपुर के मैं काली मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त आरती का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण का जब काल होता है उसके बाद स्नान, उसके बाद जो है
बिल्कुल, मंदिरों के पट खुल गए। आपकी आवाज भी चूंकि घंटे घड़ियाल बज रहे हैं तो आपकी आवाज ठीक से पहुंच भी नहीं पा रही है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे बिल्कुल नजर आ रहा है कि अब चूंकि मंदिरों को पहले साफ सफाई की गई, शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद अब दर्शन करने के लिए लोग, श्रद्धालु जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बलरामपुर से बड़ी खबर बता दें, पेट्रोल टैंकर ने बाइक को टक्कर मारी है। एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नेशनल हाईवे 343 पर बाघीमा में यह हादसा पेश आया। तो यह बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर पेट्रोल के टैंकर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार जो है उसकी मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर जा रहे थे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती करा दिया गया है। नेशनल हाईवे 343 पर बाघीमा में हादसा पेश आया। और कोरबा से भी खबर आई। यहां पर एक अज्ञात युवक मिला है खून से लथपथ हालत में। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज चल रहा था, लेकिन इस दौरान दम तोड़ दिया। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायल हालत में सड़क के किनारे ये युवक मिला था। कुसमुंडा पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है कि ये युवक कौन है और कैसे इस हालत में हो गया। क्या इस पर हमला हुआ या फिर यह हादसे का शिकार हुआ। और पेंड्रा से इस वक्त की बड़ी खबर, पड़ोसी ने युवक पर हमला कर दिया। मामूली विवाद में टंगिया से मारकर युवक को घायल किया गया है। युवक की हालत गंभीर है और उसे अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पेंड्रा के कोटमी चौकी क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कुछ विदेशी छात्राओं ने भी स्थानीय छात्राओं के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस मौके पर साउथ अफ्रीका से आई छात्राएं पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आईं। ये छात्राएं राजधानी रायपुर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करती हैं, जो स्थानीय छात्राओं के बुलावे पर उनके घर पहुंची और उनके साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने दीपावली के मौके पर बनने वाले व्यंजनों को बनाना भी सीखा और इन व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इन विदेशी छात्राओं को भारतीय पकवान खूब पसंद आए। My name is Natasha Nyasha and I came this year to Kalinga. I'm studying social work. I want to thank my friend here for inviting us to your place. They are very welcoming and they have good hospitality. They are very good people. They treat us like special guests and the food is very nice and tasty. Thank you so much for giving us this opportunity to visit you. I love you all. मुंगेली में गौरा गौरी पूजा की धूम नजर आई। जिले के कई गांवों में रात में गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर ली गई। इसके बाद परंपरा के अनुसार लोगों ने सोटे भी लगवाए। आमतौर पर अगली सुबह गौरा गौरी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के कारण कल पूरे धूमधाम से विसर्जन किया जाना है।